इतने दिनों के इंतज़ार के बाद आज मुझे पहली बार मालकिन के साथ करने का मौका मिला है। मालकिन थोड़ा पैर ऊपर कर लीजिए तो और भी अच्छा लगेगा। वैसे तो मैं इस घर का नौकर हूँ लेकिन मेरी मालकिन मुझे बहुत मनाती थी। मालकिन पहले ऐसी नहीं थी, पहले वो मेरे साथ वैसा ही बर्ताव करती थी जैसा एक नौकर के साथ किया जाता है। मगर उस दिन जब मालकिन अपने कमरे के अंदर अकेले वो सब कर रही थी तब मैंने देख लिया था। मालकिन का यह रवैया देखकर मेरे अंदर भी मालकिन के साथ वो सब करने के अरमान जाग गए। अब मेरी नज़र बार बार मालकिन की तरफ जा रही थी। मैं मालकिन को ताड़ने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। ऐसे ही एक दिन जब मालकिन छत के ऊपर बैठकर धूप सेक रही थी तब मैं भी वहीं पर था। मालकिन बहुत खूबसूरत लग रही थी। अगर उनको कोई एक बार देख ले तो बस देखता रह जाए। मालकिन ने मुझे ताड़ते हुए देख लिया। मैं घबरा गया कि अब तो मालकिन मेरी छुट्टी कर देंगी। डर के मारे मैंने अपना सिर नीचे झुका लिया, लेकिन मालकिन ने मुझे कुछ नहीं कहा। अब मेरे अंदर से थोड़ा डर और कम हो गया। फिर मैं नीचे जाने लगा। तभी मालकिन मुझे बुलाई, ए हरिया, कहाँ जा रिया है? मैंने कहा, कहीं नहीं मालकिन, बस नीचे देखने जा रहा हूँ, कोई काम वाम तो नहीं छूट रहा है। मालकिन बोली, क्या हमेशा काम काम करता रहता है? चल इधर आ, थोड़ा समय अपनी मालकिन के साथ भी बिताया कर। मैंने सोचा आज मालकिन को क्या हो गया, वो मुझसे इस तरह से कैसे बात कर रही हैं। मैंने कहा, मालकिन आपके पास मैं कैसे समय बिता सकता हूँ, वो तो मालिक का हक है ना। तो मालकिन बोली, अरे तो क्या हुआ, अभी तेरे मालिक बाहर गए हैं तो मैं जैसा कहूँ तुझे वैसा करना पड़ेगा। मैंने कहा, हाँ मालकिन, मैं आपकी सारी बात मानूंगा, बताइए क्या करना है। वो बोली, पहले तू जाकर मेरे लिए गर्म पानी तैयार कर, मुझे नहाना है। मैंने जाकर पानी गर्म कर दिया। मालकिन नहाने चली गई। भाई लोग, उस रात वाली बात मेरे दिमाग में घूम रही थी। जब भी मैं अपनी मालकिन को देखता तो मेरा मन मचल जाता था। एक दिन दोपहर में जब मैं मालकिन के कमरे के सामने जा रहा था तभी मुझे मालकिन के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। पहले तो मैं नज़रअंदाज करके थोड़ा आगे बढ़ गया। तभी मेरे मन में आया कि क्यों ना देखा जाए कि मालकिन अंदर कर क्या रही हैं। मैंने खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो मालकिन अपने लैपटॉप में कुछ देख रही थी। मैंने सोचा कोई काम कर रही होंगी, फिर मैं वहाँ से चला गया। अगले दिन सुबह मालकिन बोली, हरिया तू बाज़ार जाकर कुछ सामान ले आ। मैंने कहा, ठीक है मालकिन, क्या लाना है। मैं बाज़ार गया और मालकिन जो सामान मंगा रही थी वो लेकर आ गया। मैं सामान देने मालकिन के कमरे में गया। मालकिन कमरे में नहीं थी। उनका लैपटॉप बेड पर रखा था। लैपटॉप में बड़ी अजीब सी वीडियो चल रही थी। कुछ लड़कियों की तस्वीरें भी थी। इस तरह की फ़ोटो देखकर मैं हैरान हो गया। तभी मुझे मालकिन के आने की आहट सुनाई दी। मैं तुरंत कमरे से भाग गया। मैं सोचने लगा कि आखिर मालकिन इतनी सारी लड़कियों की फ़ोटो और वीडियो का क्या करती हैं। मुझे शक होने लगा कि कहीं मालकिन उन सारी लड़कियों से गलत काम तो नहीं करवाती हैं। फिर मैंने सोचा उनकी जो मर्ज़ी वो करें, हमसे क्या। आज रात जब मैं बाथरूम जा रहा था तो मेरी नज़र मालकिन के कमरे की खिड़की पर पड़ी। उनके कमरे की लाइट जल रही थी। मैंने सोचा शायद मालकिन लाइट बंद करना भूल गई होंगी। तभी मुझे मालकिन की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पास जाकर सुना तो वह किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। मैंने घड़ी में देखा 1 बज रहा था। मैंने सोचा इतनी रात को मालकिन किससे बात कर रही हैं। मैं बड़े गौर से उनकी बातें सुन रहा था। मालकिन कह रही थी, तुम पहले जैसे मेरे अकाउंट में डालो तभी मैं सामान तुम्हारे पास भेजूंगी। अगर तुम्हें यह भी नहीं पसंद तो मैं खुद तुम्हारे पास आ जाती हूँ। अब मुझे पक्का लगने लगा था कि मालकिन के लैपटॉप में जिन लड़कियों की फ़ोटो और वीडियो हैं शायद यह उनको किसी को बेचती हैं।
मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इतने भोले भाले चेहरे के पीछे एक खतरनाक औरत का चेहरा भी छिपा है। मालकिन फ़ोन पर बात करते हुए बोली, अभी कल ही एक नया पीस आया है, थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हें उसकी भी वीडियो बनाकर भेजती हूँ। इतना कहकर वो अपने बैट को खिसकाने लगी। मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिर मालकिन कर क्या रही हैं। बैट को खिसकाकर वो दूसरी तरफ कर दी। उसके बाद लैंप के पास कोई बटन दबाए तो नीचे की ज़मीन किसी दरवाजे की तरह खिसक गई और फिर मालकिन सीढ़ियों से उतरकर नीचे चली गई। मैं हैरान रह गया यह देखकर कि आखिर मालकिन अपने रूम के अंदर ये तहखाना क्यों बनवाई है। ज़रूर इसमें कोई बड़ा राज छुपा हुआ है। जब मालकिन नीचे चली गई तो मैंने सोचा कि एक बार जाकर देखना चाहिए कि आखिर मालकिन के तहखाने का राज क्या है। मैंने धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला और मालकिन के पीछे पीछे चल दिया। भाई लोग, मुझे यहाँ काम करते हुए करीब 2 साल हो गए थे, मगर मालकिन के कमरे में इतना बड़ा तहखाना भी ये है, नहीं पता था। बड़े धीरे धीरे मालकिन का पीछा कर रहा था, मगर सच कहूँ तो मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं मालकिन मुझे देख ली तो मेरी तो जान के लाले पड़ जाएंगे। भाई लोग, अंदर का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए। नीचे तहखाने में ढेर सारी लड़कियों को बांध कर रखा गया था। यह सब देखकर मैं दहशत में आ गया और डर के मारे वापस भाग आया। अब मैं चुप नहीं बैठने वाला था। मैंने सोचा कि यह खबर पुलिस को जाकर बता दूं, मगर फिर यह सोचकर रुक गया, मालकिन की तो बहुत बड़े बड़े लोगों से पहचान है और पुलिस वाले तो उनके आगे पीछे रहते हैं, कहीं उल्टा मैं ही ना फंस जाऊं। अगले दिन जब मैं गाड़ी साफ़ कर रहा था तब मैंने देखा मालकिन काफ़ी टेंशन में लग रही थी। मैं उनके पास गया और पूछा, क्या हुआ मालकिन, बहुत टेंशन में लग रही हैं। वो मुझे डांटते हुए बोली, तुझसे क्या मतलब, जा अपना तू काम कर। मैं समझ गया था कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है, नहीं तो मालकिन इतने गुस्से में नहीं रहती हैं। थोड़ी देर बाद मालकिन अपने कमरे में चली गई। मैं उनके कमरे की सफाई करने के बहाने उनके पीछे पीछे चला गया। मैंने सुना मालकिन किसी से फ़ोन पर कुछ बात कर रही थी। वो कह रही थी कि आखिर वो लड़की कहीं पुलिस स्टेशन चली गई तो हम सब फंसेंगे। शायद कल रात कोई लड़की तहखाने से छूटकर भाग गई थी। अगले दिन सुबह सुबह वही लड़की पुलिस के साथ आई। वो सीधा मालकिन के कमरे में गए और वहाँ से बाकी लड़कियों को छुड़ाकर बाहर ले आई। फिर हमारी प्यारी मालकिन भी उसके किए की सज़ा मिल गई और अब वो जेल में है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।